हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। होमवर्क में था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 था कि एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन 125 घनों में विभाजित किया गया हो तो बड़े घनों की भुजा की लंबाई। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि आपको टोटल 125 छोटे घन मिल रहे हैं और जो बड़ा घन है उसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और जो बड़े ठोस घन की भुजा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। तो ऐसे बड़े ठोस घन की भुजा आपको बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप ऐसे करेंगे तो भी निकल जाएगा। जैसे कि आप क्या करेंगे कि इसका क्यूब निकाल लेंगे, 125 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा 5 और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कुल घनों की संख्या, यहाँ पर हम लिखेंगे कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। माने कि आप जब बनाएंगे तो एक बड़ा सा घन होगा और एक क्या होगा, छोटा घन। तो ये वाला आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में दे रहा है कि आपके पास टोटल कितने हैं, तो 125। कुल घनों की संख्या कितनी थी, 125। और इसमें क्या बोल रहा है कि बड़ा वाला आपको ज्ञात ही करना है, बड़ा वाला ज्ञात करना है। पहले नंबर तो यहाँ पर आप ये निकालेंगे ना कि इसका क्यूब कितना होगा, 125 है ना टोटल, तो आप इसका क्यूब निकाल लेंगे, यानी कि जो एन है इसका निकालेंगे तो 125 दिया हुआ था तो 125 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, और यहाँ पर बड़े घन की भुजा तो मालूम नहीं है, वही निकालना है, बड़े घन की भुजा। और यहाँ पर छोटा घन मालूम है कितना, 3। ठीक है, बोला है कि 3 सेंटीमीटर है, तो आप इसको गुणा कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 15। तो बड़े घन की भुजा आपके पास कितना आ गया, 15। तो आप चाहेंगे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहाँ से देखिए, एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे छोटे घनों में काट कर परावर्तित कर दिया गया है। तो इसे इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की भुजा की लंबाई। तो इसमें क्या निकालना है, छोटे घन की भुजा की लंबाई। और क्या बोल रहा है कि आयतन इसका कितना है, 64। टोटल 64 आयतन था इसका, तो यानी एन को निकाल लेंगे पहले, तो √3 करके इसका क्यूब निकालेंगे तो यह आएगा 4 चौका 16 चौका, ये 64 हो गया। यानी कि यहाँ पर आपका एन कितना आ गया, 4। अब एन बराबर बड़ी भुजा और बड़ी भुजा वाला घन लिख लेंगे, बड़ी भुजा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, छोटी भुजा। ठीक है, और एन आपके पास कितना है, 4, और बड़ी भुजा बोल रहा है कि कितना है, 8। ठीक है, बड़ी भुजा कितना बोला है, 8, और छोटी भुजा कितना है नहीं मालूम है, यही निकालना है। तो ये हो गया आपका छोटी भुजा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो यानी कि आपकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, छोटी भुजा की लंबाई आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका आंसर 2, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला वाला थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन की 2 विपरीत सम्मुख सतहों को काला रंग से, तो यानी कि अब क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा है, मतलब भुजा वाला कोई घन है। ठीक है, उसके 2 विपरीत सतह, या ऊपर रंगेंगे तो नीचे रंगना पड़ेगा, या फिर ये दाहिने साइड रंगेंगे तो एक बाएं साइड, दोनों विपरीत होना चाहिए। और उसको कैसा रंग से रंगना है, काला, और बाकी जो 4 सतह बचेंगे उसको लाल रंग से रंग दीजिए। कह रहा है इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया जा रहा है। तो आप यहीं से पता कर लेंगे टोटल घनों की संख्या कितनी है, 27, और कितनी कितनी भुजा है, तो 3। तो यानी कि क्यूब कैसा बनेगा, 3 का क्यूब है, 27, यानी 3/3 का क्यूब बनेगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कि आपका डायग्राम रहा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले पर ब्लैक लिख देते हैं, यानी कि ऊपर वाला जितना भी है वो सब क्या है, ब्लैक 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 ब्लैक। ठीक हो गया, और नीचे जो सतह आएगी नीचे, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ब्लैक। 2 विपरीत सतह हो गया, और चारों तरफ क्या है, रेड, यानी कि ये वाला भी रेड, ये सब रेड है, ये भी रेड, ये भी रेड, इधर भी, और इधर साइड भी जो पीछे इसके जस्ट पीछे होगा, इसके जस्ट पीछे वो भी कैसा होगा, रेड होगा, और इसके जस्ट जो पीछे होगा वो भी कैसा होगा, रेड होगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन आराम से समझेंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी केवल एक सतह रंगी हो, यानी कि केवल एक सतह रंगी होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है
कि कौन सा कलर से, आपको ऐसा बोल रहा है कि एक रंग से, ऐसे कितनी जिसकी केवल एक सतह रंगी हो। तो बताइए यहाँ पर ये वाला जो है इस पे तो 2 रंग रंगा होगा, इस पे तो 3 है, इस पे भी 2 है, इस पे भी 3 है, इस पे 2 है। तो ऐसे करके एक सरफेस पे आप देखेंगे तो बस बीच वाला ही, सेंटर वाला ही एक ऐसा इस आपके पास ये गोटी रहेगा या फिर घन रहेगा जिसकी सिर्फ एक सतह रंगी होगी। तो एक सरफेस पे एक मिल रहा है, तो टोटल आपके पास सतह की संख्या कितनी है? तो सतह की संख्या होती है 6, बताया गया था, ऊपर नीचे और चारों साइड, तो 6। और एक सतह पे आपको टोटल कितना मिल रहा है? 1। तो ये रहा 1, तो यानी कि आपके पास टोटल एक कलर वाली 1 कलर, यानी कि केवल एक कलर होना चाहिए, COLOUR कलर। ये ठीक हो गया। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसमें हम आंसर कितना लगाएंगे? 6। अगला क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनके केवल एक सतह काले रंग के रंगे गए होंगे? तो सिर्फ काला रंग, तो बताइए आपके पास जो काला रंग वाला सरफेस है वो केवल बोल रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर केवल नहीं बोलेगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। तो केवल बोल रहा है आपके पास काला वाला सतह कितना है? 2 ठो, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो एक पर आपको 1 मिला तो दूसरे पर भी 1 मिलेगा, यानी कि काला रंग वाला कितना हो गया? 2 ठो, जिसका केवल एक सतह रंगा हो। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनके केवल एक सतह रंगे गए हों और वह लाल है? यानी कि ऐसे सतह आपको बताना है, ऐसे कितने होंगे घन जिस पे एक सतह रंगा होना चाहिए, वो भी कैसा? लाल। तो यानी कि आपको लाल वाला सतह कितना है? तो आप बोलेंगे लाल वाला सतह मेरे पास 4 है, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक इसके पीछे होगा यहाँ पे, एक इसके पीछे होगा ये, और एक इसके पीछे होगा तो ये। तो यानी टोटल क्या कितने हो गए यहाँ पर? तो आपके यहाँ पे मिलेंगे 4 सतह होंगे और एक सतह पर 1 है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे लाल रंग वाले जो कि केवल एक रंग के रंगे होंगे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनके केवल 2 सतह काले रंग से रंगे होना चाहिए? तो केवल 2 सतह क्या होना चाहिए? काले रंग से। कह रहा है कि ऐसे, कहाँ गया? हाँ, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी केवल 2 सतह काले रंग से रंगी होनी चाहिए? तो आप बताइए कोई भी ऐसा यहाँ पर क्यूब है जहाँ पर आपको दिखा हो कि वो काले रंग का 2, यहाँ पे अगर हम लेते हैं 2 सतह वाला, तो देखिए ये वाला होता है 2 सतह वाला, ये वाला भी 2 सतह, और ये वाला 2 सतह, यह वाला 2 सतह, ठीक है। उसी तरीके से इधर नीचे भी होता है। आप यहाँ पर अगर ब्लैक करेंगे तो यहाँ पर तो रेड है, यहाँ पर ब्लैक है तो इधर रेड है, इधर भी रेड रेड, ये सब कैसा है? रेड। यहाँ पर ब्लैक है तो इधर तो रेड रेड है ना। तो आप बताइए क्या आपके पास कोई ऐसा भी घन मिल रहा है जिसके 2 सतह पर काला रंग रंगा हो? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर सतह पर अगर काला रंगने के वजह से ये साइड वाला जो उसके साथ मैच हो रहा है ये सब तो लाल लाल है ना। तो 2 सतह वाला तो कोई है ही नहीं जिसपे दोनों ही ब्लैक कलर का होना चाहिए। अगर एक ब्लैक और एक रेड पूछता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि केवल 2 सतह काले रंग के रंगे होने चाहिए, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग के रंगे होने चाहिए? तो लाल रंग का, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला तो गया, इसमें यहाँ वाला अगर लेते तो इधर का गया, और यहाँ वाला लेते तो यहाँ पर देखिए ये वाला रेड है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर भी, इधर भी हो गया 1, तो 1 1 यहाँ पर 2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया तो 3 हो गया, और जस्ट इसके साइड में जाएंगे तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो गया, यानी 1 और 2, और यहाँ पर 1 3 और 1 उधर है जस्ट उसके, तो वहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 सतह रंगे होने चाहिए, वो भी कैसा? लाल। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दे रहा है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके एक सतह काले और 2 सतह लाल रंग के होने चाहिए? तो ऐसे घन बताइए जिसका एक सतह कैसा होना चाहिए? लाल, और 2 सतह कैसा होना चाहिए? काला। तो यहाँ पर देखिए कैसा बोल रहा है? एक सतह काला और 2 सतह लाल। तो एक सतह काला, तो एक सतह यहाँ पर काला है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेड है तो इधर भी रेड होगा, और यहाँ पर जितने भी कॉर्नर होंगे ना तो वहाँ पर आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगा कि वहाँ पर 1 ब्लैक होगा और 2 रेड होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो क्यूब बन रहा है आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर वाला तो ब्लैक है और इधर वाला क्या है? लाल और लाल, यानी 2 सतह लाल और 1 सतह काला। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा कॉर्नर आपके पास कितना है? तो आप बोलेंगे ऐसा ऐसा कॉर्नर हमारे पास 4 ठो है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर ऊपर 4 हो गया और नीचे वैसा ही है 4 पे, क्योंकि ऊपर हम लोग ने काला रंगा है तो नीचे भी काला ही रंगा है। तो यहाँ पर 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे। यहाँ पर टोटल कितने ऐसे आ जाएंगे? तो यहाँ पर टोटल आ जाएंगे 8, ठीक है।
आगे बढ़े। आगे कह रहा है ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनके तीनों सतह लाल होंगे। तो आप बताइए ऐसा कोई भी घन नहीं है जिसके तीनों सतह लाल होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 सतह होते हैं, जिसके भी कॉर्नर पे ही 3 सतह होते हैं, और कॉर्नर पे अगर हम 3 सतह ले रहे हैं तो यहाँ पर एक सतह तो ब्लैक है ना, तो ब्लैक होने की वजह से उसका तो आंसर नहीं होगा। 3 सतह वाले बोल रहा था और तीनों का तीनों लाल होना चाहिए, तो लाल तो नहीं है ना, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी सतह नहीं है जिस पर केवल और केवल लाल रंगा हो, वो भी 3 सतह होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके तीनों सतह रंगीन हो, यानी कि बस रंगा होना चाहिए 3 सतह। तो ऐसे तो आपके पास 8 है ना, कलर कोई मायने ही नहीं रखता है, बस यही बोल रहा है कि तीनों सतह रंगीन होना चाहिए। 3 सतह रंगीन वाले क्यूब आपके पास कितने हैं, टोटल 8 है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 8। ठीक है, अब ये हो गया इस टाइप, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ था एक क्वेश्चन दे दिया था, एक डायरेक्शन दिया हुआ था, इसको समझ लेना था, और यहाँ से टोटल 7 क्वेश्चन करने थे, तो ये 7 तो हम लोग का सॉल्व हो गया। अब आगे जो दिया हुआ है फिर से अगली क्वेश्चन दे रहा है, उसमें बताया गया कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, और उसका फिर से ये बनाना है क्वेश्चन। इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक ठोस घनों के 2 विपरीत सतह को लाल रंग से, 2 आसन्न सतह को नीला रंग से और शेष बचे सतह को पीला रंग से रंग दिया गया है। इसके बाद इसे इस प्रकार से 2 बराबर भागों में विभाजित किया है कि दोनों ही सतह एक दूसरे से अलग हो जाएं। कह रहा है कि ऐसे कितने, इसके बाद एक भाग को काटकर 4 बड़े बड़े माप वाले घनों तथा दूसरे भाग को 32 छोटे छोटे बराबर घनों में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डायग्राम। तो अब क्वेश्चन पहले फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद साथ साथ डायग्राम भी समझते जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ठोस घन के विपरीत सतह को लाल रंग से, मतलब कि विपरीत सतह यानी कि रेड हमने ये रंगा है, तो जस्ट इसके विपरीत इधर साइड वाला जो नहीं दिख रहा है उसको रेड रंगेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 आसन्न यानी एडजेसेंट सतह को नीले रंग से, मतलब आसन्न मतलब जस्ट एक दूसरे से सटा होना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने ये वाला ब्लू किया है तो ये वाला भी क्या करेंगे, ब्लू करेंगे। अभी ये काटने वाली बात आगे है, वो भी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे काटा गया है। अभी कुल मिला के कलर देखते हैं। ऊपर वाला अगर ब्लू करेंगे तो उसके जस्ट बगल वाला क्या करेंगे, इधर वाला ब्लू ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद और शेष जो बचेगा यानी इधर वाला और नीचे वाला इसको कर देंगे पीला यानी येलो। इसके बाद इसे इस प्रकार 2 बराबर भागों में काटेंगे कि इसके दोनों ही लाल सतह एक दूसरे से अलग। तो इसको किस तरीके से ऐसे काटेंगे, क्योंकि लाल वाला एक इधर हो जाना चाहिए और लाल वाला एक इधर हो जाना चाहिए, यानी आपके पास 2 लाल है, एक इधर साइड और एक इधर साइड, और ऐसे काटना है कि लाल एक आधा इधर हो जाना चाहिए और लाल, अगर ऐसे काटते तो लाल इसमें भी होता है इसमें भी होता है, ऐसे काट देना है कि एक में लाल चला जाए और दूसरे में भी लाल रहे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आगे कह रहा है कि इसको काट दिया हम लोगों ने, फिर कह दोनों ही लाल, अब कह रहा है दोनों ही से अलग अलग हो जाए। इसके बाद एक भाग को काट कर क्या करेंगे, एक भाग को काट कर 4 बड़े बड़े मापों में काटेंगे। तो ये वाला जो भाग है एक साइड वाला, इसको 4 टुकड़ा में करना है, यानी कि अब यहाँ से हम काट दिए ना, यहाँ पर हम 4 टुकड़ा में करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ 1 हो गया और इसके जस्ट ये ऊपर 1 और यहाँ पे 2, तो ये वाला टोटल तो एक ही का है ना, यहाँ से यहाँ तक तो एक ही का होता है, तो 1 और यहाँ पे 2 और जस्ट इसके नीचे 2 है, तो 2 2 ये कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, अब कह रहा है कि और दूसरा जो है उसको टोटल 32 टुकड़ा में काटना है। एक को तो 4 टुकड़ा में काट लिया और जो और आधा बचा है उसको क्या करना है, 32 टुकड़ा में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 किए हैं तो ये 4 हो गया, तो 4 4 8 4 12 4 16, तो एक लेयर में कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक में 16, तो जस्ट इसके बगल वाले में भी कितना हो गया, 16, तो ये हो गया आपका 32 टुकड़ा। ये अब क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। ये आपका डायग्राम का इतना बात हुआ, अगर इसको समझेंगे तब ये वाला बनेगा और ये बनेगा तभी आगे का बनेगा। अब कह रहा है कि ऐसे कितने घन है जिनमें कम से कम एक सतह नीले रंग का होना चाहिए, यानी कि बताइए ऐसे कितने घन है जिसमें कम से कम एक सतह तो नीला होना चाहिए। तो ये जितने भी कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 भी हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, नीला वाला जितना दिखाई दे रहा है ना उतना ही नीला है, इसके अलावा अब नीला आपके पास नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हुआ और 8 ये हुआ, तो ये आपका कितना हो गया, 16। और आपको ध्यान रखना है क्या, एक चीज़, यहाँ पर हम लोगों ने कैसे यहाँ पर 2 गिन दिया, जबकि ये वाला जो क्यूब था वो तो एक ही था ना, ये कॉर्नर में भले ही इसमें 2 कलर लेकिन है तो एक ही ना, तो ये आप क्या करेंगे, इसको 1 गिनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर तो ये 1 हो गया और यहाँ पे ये हो गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये हो गया और ये हो गया 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8, 8 में ये भी गया ये भी गया।
8 हो गया। उसके बाद ये आ गया 9 और इसके बाद ये आ गया 10, तो इसका ये गया 10 हो गया। उसके बाद आएगा 11 और उसके बाद आएगा 12, उसके बाद ये 13 और 14। अब यहाँ से गिनेंगे तो 15, 16 और यहाँ से ये कितना आ गया टोटल 17। तो आपके पास टोटल ऐसे कितने घन आएंगे 17। तो आप इसका आंसर कितना करेंगे 17। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि नहीं तो आप गलती से क्या करेंगे इसको भी काउंट कर देंगे, ऐसे गिनेंगे एक एक करके। लेकिन ये जो क्यूब होता है साइड वाला, इसमें 2 कलर भले ही है लेकिन है तो एक ही क्यूब ना, है तो एक ही क्यूब, ठीक है। उसके बाद ऐसे कह रहा है ऐसे घन कितने होंगे जिनमें कम से कम 2 सतह रंगीन होने चाहिए। तो आप ऐसे बताइए कितने घन होंगे जिनमें कम से कम 2 सतह रंगीन, ज़्यादा से ज़्यादा तो जो कॉर्नर पे होता है वो तो उसमें 2 सतह, तो ऐसे भी कैसे भी करके यानी कि उसमें 3 सतह, तो उसको कॉर्नर को छोड़ दीजिए। 2 सतह वाला देखिए, तो 2 सतह वाला देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 और यहाँ पे देखेंगे तो 2, तो 2 ठो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे ऐसे यहाँ पे भी 2 बनेगा और यहाँ पे देखेंगे तो 2 बनेगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 बनेगा, इधर भी देखेंगे तो नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो 1 बनेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, अब क्यूब बराबर साइड में तो है नहीं कि हम रेखा को देखेंगे कि ऐसी आपके पास कितनी रेखाएं हैं और आप बना लेंगे। तो आप 2-2 के लिए गिनेंगे तो यहाँ पर करेंगे 1, ठीक हो गया। यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना 2 और यहाँ पे आ गया आपका 3 और यहाँ पे आ गया कितना तो 4 आ गया, ये 4 हो गया। और 4 जस्ट इसके नीचे होंगे तो ये हो गया कि कैसा आपका 4 4 आपके पास कितने होंगे 8 होंगे, ठीक है। अब 8 होंगे, उसके बाद यहाँ पे गिनेंगे तो 9 और यहाँ पे गिनेंगे तो 10 और 10 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे आ गया क्या 12, ठीक हो गया 12। अब इधर तो ऐसा कुछ है नहीं इसके जैसा, तो आपके पास टोटल कितने आ गया अभी तक 12। ये 2 कलर वाले थे। अब यहाँ पर 3 कलर वाले भी तो कम से कम बोल रहा है कि 2 सतह क्या होना चाहिए, बोला है ना कि कम से कम 2 सतह रंगे होने चाहिए, तो कम से कम 2 सतह रंगे होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके टोटल अभी आए हैं 12 और 8 तो आपके पास कॉर्नर है, 1 2 ये 3 4 5 6 और 7 8, तो ये 12 और 8 करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी टाइप का है। देखिए ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई भी सतह रंगे नहीं हो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसके कोई सतह रंगे नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे पहले इसमें टोटल काउंट कर लेंगे, उसके बाद 2 सतह वाले, उसके बाद 3 सतह वाले। तो 2 सतह वाले तो आपके पास टोटल 12 थे, 2 सतह वाले कितने थे 12 और 3 सतह वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे 3 सतह वाले हैं 8 और 2 सतह वाले हैं 12। अब उसके बाद आपको 1 सतह वाला भी देख लेना होगा, उसके बाद टोटल निकालना होगा, उसके बाद माइनस करना होगा। तो 1 सतह वाला यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पे है कितना 2, यानी इस पे 2 और इस पे भी 2, तो 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे 5 6 7 और 8 और उधर साइड देखेंगे तो जैसा इधर है वैसा ही उधर होगा, तो यानी कि 1 2 इधर तो उधर भी 2, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ पे 5 6 तो यहाँ पर 6 और नीचे भी कैसे होगा 6 7 8 और यहाँ पे 9 10 11 12, तो एक कलर वाले भी कितने आ गए आपके पास 12 आ गए, ठीक है। 2 कलर वाला हो गया 12 ठो, एक कलर वाला 12 कहाँ से आ गया, हाँ 1 कलर वाला 12 आ गया और 3 कलर वाला 8 आ गया, ठीक है। 1 कलर वाला मैंने सोचा कि 3 कलर है फिर कैसे, और टोटल आप देख लीजिए कितना है। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 16 था और यहाँ पर 16, 16 16 32 हो गया और 4 ठो इधर, तो टोटल आपके पास कितना है 36। तो टोटल आप करेंगे कैसे टोटल, तो टोटल है आपके पास 36 और 1 कलर वाला है 12 और 2 कलर वाला है 12 और 1 8 3 कलर वाला 8, तो आप टोटल काउंट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12 12 24 और 24 और 8 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 32। आपके पास जब है 36 और रंगा हुआ है 32, तो इसका मतलब बिना रंगा हुआ कितना है, तो आप बोलेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल कितना आ जाएगा 4, जो कि 4 ऐसे पासे होंगे जिनका कोई कलर रंगा नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कितना 4, ठीक है। आगे ऐसे घन कितने होंगे जिनके केवल एक सतह रंगे हैं और वो भी कैसा रंग का पीला रंग का, तो जिस तरीके से यहाँ पर जैसा होगा उसी तरीके से यहाँ पर होगा और जैसा यहाँ होगा क्योंकि जस्ट इसके पीछे है तो वैसा ही होगा। तो यहाँ पर कैसा करना चाहिए कि केवल एक सतह, तो केवल एक सतह में ऐसा है और यहाँ पर यही दोनों है ना जो इसके जस्ट पीछे है, तो येलो तो 1 2 तो ऊपर आ गया, ठीक सॉरी जस्ट इसके जो पीछे वो पीला है जैसे वह नीचे है वैसा ही तो ऊपर होगा। तो यहाँ पर 2 ठो ये आ गया और यहाँ पर भी 2 ठो ये है, तो यानी कि पीला वाला कितना है 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो टोटल आपके पास पीला वाला जो कलर है जो एक कलर का रंगा हुआ है तो वो हो गया आपका 4। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा 4। यार ऐसे घन कितने हैं जिनमें कोई भी सतह लाल रंग से नहीं रंगा होगा, तो यानी कि आपको लाल वाला डिलीट करना है और बाकी
सबको काउंट कर देना है। तो ऐसे कितने सतह होंगे जिन लाल रंग का रंगा होगा, तो ये जितने भी यहाँ से हटा देंगे, इसको पूरा यहाँ से हटा देंगे, यानी कि टोटल आपका 16 पीस तो गया, और साथ में इधर का भी जो है उसको भी हटा देंगे, और बीच का जो बच रहा है वही आपके पास कितना है, तो बिना लाल रंग का है। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर हमारे पास कितना था, 16 पीस था, क्योंकि 16 यहाँ 16 यहाँ, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ऐसे कितने सतह हैं। आगे देखिए कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ, ऐसे कितने सतह जिसका कोई भी सतह लाल रंग से नहीं रंगा होगा, यानी कि रंगा होना चाहिए लेकिन वो लाल रंग का नहीं। तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 5, 6 और 7, टोटल आपके पास अभी तक कितने आए हैं, 7। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें क्या बोला है कि लाल नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर वो तो ले ही सकते हैं ना, पीला वाला तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम ऐसे भी गिन सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक सतह में 16 था और दूसरे में भी कितना है, 16। तो हम यहाँ पर कुल मिला के क्या बोल सकते हैं कि इसका कितना आ जाएगा, 16। तो इसका आंसर आ गया आपका 16। तो ये रहा आज के लिए इतना ही। अब ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, इसका डायग्राम मतलब कि कैसे बनाना है, इसका डायरेक्शन पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको घर से करिएगा। और यहाँ पर इसके से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, 23 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर है 24, ये रहा 24, 25 और ये 26, 27। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। अगर हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि क्या हो रहा है इसका आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इसको दोबारा पढ़िएगा, उसके बाद खुद से डायग्राम बनाइएगा। हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी था, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।